इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। कुल 7 चरणों में चुनाव होनी है, जिसमें से अब तक 3 चरणों में चुनाव हो चुकी है और अभी आखिरी 4 चरणों में चुनाव होना बाकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश का माहौल इस वक्त चुनाव की वजह से गरमाया हुआ है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं रवि कारवा और आप देख रहे हैं द डिग बाइट न्यूज। जैसे कि आपको पता ही है, पिछले 2 बार से देश में मोदी जी की सरकार सत्ता में है और इस बार हैट्रिक के लिए मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है। वहीं सभी विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया अलायंस गठबंधन पर चुनाव लड़ रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार किसकी बनेगी सरकार, इस बार 400 पार या फिर इंडिया गठबंधन की होगी नैया पार। अब ये तो रही लोकसभा इलेक्शन की बात, जिसके बारे में आप सभी जानते ही हैं, पर क्या आपको ये पता है कि इस चुनाव को कराने वाली संस्था, जिसे हम चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं, ये कैसा काम करती है और देश में होने वाले हर एक इलेक्शन को, चुनाव को कैसे करवाती है, क्या होती है इसकी प्रक्रिया, कैसा काम करती है ये संस्था और किसके अधीन रहकर काम करती है इलेक्शन कमीशन। आइए आज जानते हैं इस संस्था के बारे में। बिना किसी रुकावट के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों के ऐलान करने के साथ ही सियासी जंग का बिगुल बज जाता है, जिसके साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में लग जाती है। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद शासन प्रशासन के कामकाज पर आयोग नजर रखता है। इस दौरान प्रशासनिक तबादलों पर भी चुनाव आयोग ही अंतिम निर्णय लेता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की सरकारी योजना की घोषणा या शुरुआत नहीं की जा सकती। इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि चुनाव संपन्न होने तक शासन प्रशासन चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। आइए सबसे पहले जानते हैं निर्वाचन आयोग क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में सभी चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। यही संस्था देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराती है। किसी भी देश के लोकतांत्रिक या गणराज्य होने का मतलब है कि वहां आम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था संभालते हैं। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, तभी देश में चुनाव आयोग की स्थापना हुई। 26 जनवरी 1950 को देश में गणतंत्र लागू हुआ और उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है। चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश में तय समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराना है। आयोग जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, स्वतंत्र और पारदर्शी मतदान कराए जा सके। इसके बाद शासन प्रशासन, राजनीतिक दलों और नेताओं को इसका पालन करना होता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने पहली बार वर्ष 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव के लिए आचार संहिता लागू की थी। चुनाव आयोग के प्रमुख काम अब आइए बताते हैं आपको। देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव व उपचुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, पार्टियों का चुनाव चिन्ह आवंटित कराना, राजनीतिक दलों से संबंधित मामलों और विवादों को देखना, निगरानी, चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना और मतदाता पहचान पत्र यानी EPIC जारी करना, मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना, मतदान व मतगणना केंद्रों के लिए स्थान तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्था कराना, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू कराना ताकि कोई अनुचित कार्य न हो अथवा सत्ता और मौजूद दलों द्वारा पद एवं अधिकार का दुरुपयोग न किया जाए। चुनाव के दौरान खर्च की सीमा तय करना, चुनाव प्रचार, चुनाव में होने वाले खर्च, भाषण और प्रचार व्यवस्था पर नजर रखना। अब पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग शिकायतों के आधार पर चुनाव के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों को तबादले भी कर सकते हैं। अब आइए बताते हैं इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्या हैं। चुनाव आयोग को अधिकार है कि वह चुनाव के दौरान पहले से जारी कानूनों का ठीक से पालन होने पर संबंधितों पर वैधानिक कार्रवाई कर सकता है। हालांकि संविधान में चुनाव आदर्श चुनाव आचार संहिता का जिक्र नहीं है, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए आयोग इसे लागू करता है। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आयोग मतदान रद्द भी कर सकता है। मतदान से जुड़े प्रकाशन, जनमत या एग्जिट पोल पर रोक भी लगा सकता है।
चुनाव आयोग को सभी अधिकार संविधान से मिले हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और उसके सदस्यों की शक्तियों, कार्यालय एवं पात्रता आदि से संबंधित है। इनके अंतर्गत आयोग को कई विशेष अधिकार भी मिले हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्वाचन आयोग से सलाह लेनी होगी। निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के अनुसार अनुरूप ही राष्ट्रपति को निर्देश जारी करना होगा। कौन करता है चुनाव आयोग का नेतृत्व, आइए जानते हैं। 25 जनवरी 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही इलेक्शन कमीशन का नेतृत्व करती थी। उनके साथ ही एकल सदस्य निकाय हुआ करता था। निर्वाचन आयुक्त संशोधन नियम अधिनियम 1989 आने के बाद आयोग की संरचना में बदलाव करते हुए 3 सदस्यीय निकाय, मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 चुनाव आयुक्त बना दिया गया। तब से अब तक यही व्यवस्था काम कर रही है। चुनाव आयोग देश भर में राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से काम करता है और चुनाव संपन्न कराता है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है